वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष पाठशाला। आप सबों का प्रत्युष पाठशाला में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग सीखने वाले ज्योग्राफी के बारे में। आज हम लोग ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुके हैं, आप उसके बारे में पहले जाकर के देख सकते हो, ये आई बटन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, आज हम लोग ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब कि अंतरिक्ष का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग ये पूरा का पूरा यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। और मेरी वीडियो में आपको क्या फायदा मिलेगा? मेरी वीडियो में आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको एग्जाम का डायरेक्ट कंटेंट मिलने के साथ साथ आप हर एक चीज को विजुअलाइज कर पाओगे। जो भी चीजें मैं बोलूंगा वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर में वो दिखता कैसा है और वो सही में है। सोचिए, वो पूरे आसपास, आपके आसपास एनवायरनमेंट में है और आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। और एग्जामिनर उसी का टेस्ट लेता है कि आपको आपके सराउंडिंग्स, आपके ब्रह्मांड, आपके आसपास के बारे में क्या क्या नॉलेज है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग आज क्या सीखेंगे? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताए थे कि हम लोग क्या सीखने वाले? चांद के बारे में, मून के बारे में सब कुछ सीखेंगे। स्टार्स के बारे में लगभग में सब कुछ। देखो, सब कुछ नहीं सीखा जा सकता है ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है, यूनिवर्स अनंत है। बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे क्रिएटिव और हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सीखेंगे और एग्जाम में भी डायरेक्टली हेल्प मिलेगा। प्लस आपको जान के भी आश्चर्य होगा कि आखिर में ऐसा होता है, हमारा ब्रह्मांड ऐसा है। जैसे कि आपको सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इसमें तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले स्टार्स के बारे में? आप वीडियो में बने रहे, देखिए आगे हम लोग क्या क्या सीखते हैं। एक मिनट, आपको पहले से स्टार्स के बारे में क्या क्या पता है? क्या पता है आपको स्टार्स के बारे में? पता है, एस्ट्रोनॉमी और रशियन में इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आप एक पहले नेट जियो में आता था एपिसोड भी, जिसमें हम लोग कॉस्मोलॉजी देखते थे और यूनिवर्स के बारे में बताता था। ठीक है, बट आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले क्या? स्टार्स के बारे में। जैसे कि आपको स्टार्स के बारे में क्या पता है? एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है पता है? अगर आप रात में आसमान को देख रहे हो और जो भी चीजें आपको दिख रहा है ना, वो अंतरिक्ष का पार्ट है, ब्रह्मांड का पार्ट है, उसी के बारे में जानना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो स्टार्स के बारे में आप क्या जानते हो? क्या स्टार जितने छोटे दिखते हैं उतने ही छोटे हैं? क्या इतने सारे बॉलीवुड सब में सॉन्ग्स आते हैं तारों के बारे में, ले चलूं तुझे तारों के शहर में, या फिर बहुत सारी चीजें? क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है? सब कुछ जानेंगे, बहुत मजा आएगा आपको जानने में क्या होता है। आपको मैं जानना चाहता हूं, आप स्टार्स के बारे में क्या जानते हो? आप जानते हो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्स। इस यूनिवर्स में जो भी आप ऊपर देखते हो, जो भी आपको दिखता है, सबसे ज्यादा क्या दिखता है आपको? स्टार्स। पता है, कोई गिन सकता है स्टार्स को? लगभग कितना है पता है? अगर आप 100 अरब को, लगभग बोल रहा हूं मैं, एक्यूरेट नहीं हो सकता ये, 100 अरब को 100 अरब से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो इतने सारे स्टार्स बोले जाते हैं पूरा यूनिवर्स में। 100 अरब को 100 अरब में। ठीक है, देखिए 100 अरब को 100 अरब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे स्टार्स है। और दूसरा पॉइंट, स्टार्स के पास अपना हीट और अपना लाइट होता है। जिस भी यूनिवर्स में जिसके पास भी अपना हीट और अपना लाइट होगा उसे हम लोग स्टार कहेंगे। वैसे ही अर्थ के पास अपना लाइट नहीं है। अर्थ के पास अपना लाइट नहीं है। लाइट किससे मिलता है? हमें सन से मिलता है। चांद के पास अपना लाइट नहीं है। किससे मिलता है? उसे भी सन से मिलता है। जितने भी प्लेनेट सौरमंडल में है, सोलर सिस्टम में, सबको कहां से मिलता है लाइट और हीट? सन से। तो सन के पास हमें सीधा पता चल रहा है, सन एक ऐसा चीज है यूनिवर्स में जिसके पास अपना लाइट और अपना हीट है। तो मतलब किस डेफिनेशन में ये फिट हुआ कि मतलब हमारा सन भी एक स्टार है, हमारा सन भी एक तारा है। ठीक है, जैसे सारे करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं ना, वैसे ही हम लोग का सन भी वैसे ही एक तारा है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कहानी बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
आपके मन में सबसे पहला डाउट ये आना चाहिए कि स्टार जो भी है, सन हमारा स्टार है, जितने भी करोड़ों अरबों स्टार है, वो आखिर में बनते कैसे होंगे? सबसे पहला तो और सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले मैं बता चुका हूं, ये सारा आपका एग्जाम से डायरेक्ट पॉइंट है और तो और समझने में इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्ट डेवलप करो तभी समझने में मजा आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होगा और जानने में भी मजा आएगा। सबसे पहले स्टार सारे के सारे पहले स्टार्स नहीं होते हैं। स्टार्स के पहले एक फॉर्म होता है ब्रह्मांड में, बहुत बड़ा गैसों का बादल की तरह घूमते रहते हैं। कुछ गैस का बादल जैसे स्ट्रक्चर रहता है। जैसे कि आपको मैं कोई स्ट्रक्चर कुछ सिमिलरली बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए ऐसा कुछ रहता है, गैसों का बादल जैसा एक जगह मिल करके ऐसे रहता है। और इसी बादल को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? न्यूबुला। क्या बोलते हैं? न्यूबुला। न्यूबुला। अब आपको पता है अब न्यूबुला कैसा होता है? मैं वर्ड बोला क्या? गैसों का बादल जैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूबुला, उसे कहते हैं। अब न्यूबुला रियल में कैसा दिखता है एक बार आप देख लो। देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखने में लग रहा है ना कैसा बादल के टाइप है। और इसी से स्टार का फॉर्मेशन होने वाला है। इसी से क्यों पता है? इसके पास नेबुला के पास ना अपना हीट होता है, नो हीट नो लाइट। इसके पास होता क्या है? इसके गैसों का बादल है तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बादल में होता है। जब हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होने लगे, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन अभी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसे हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है उसे याद कर लो कि नाभिकीय संलयन होता है क्या बनने में? तारा बनने में, स्टार बनने में। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। दो तरह की चीज होते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दोनों के बारे में आगे समझेंगे, अगला चैप्टर है साइंस में है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जब हीलियम में क्या होने लगे? नाभिकीय संलयन होने लगे, तब जाके वो सन का फॉर्मेशन, सन का नहीं स्टार का फॉर्मेशन बनता है हमारा सन। अब आप बोलोगे सन है तो हम लोग सन उसे क्यों बोलते हैं? स्टार है तो क्यों? क्योंकि हमारा सन है, वो हमारे सबसे नजदीक, अर्थ से सबसे नजदीक का तारा कौन है? हमारा सन ही है। इसीलिए उसे हम लोगों ने कुछ अलग नाम दे दिया जिससे उसका अलग पहचान बने। ठीक है, सन। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगता है ना, तो क्या बनता है? क्या फॉर्मेशन होता है? स्टार का। किसका फॉर्मेशन होता है? स्टार का। स्टार कैसा दिखता है? देखो, स्टार आप रोज देखते हो, जो कि आपका सन ही है, एक स्टार है। ठीक है, सन ही एक स्टार है। ठीक है, अब आप ये भी डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा कि सन बड़ा क्यों दिखता है बाकी सब स्टार से? सन स्टार इतना छोटा क्यों नहीं दिखता है? क्यों? क्योंकि हम लोगों के सबसे नजदीक है। मैं डेमो क्लास में आपको बता चुका हूं कि क्यों हम लोग के सन बड़ा दिख रहा है, तारे छोटे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है। एग्जाम्पल में मैंने बुर्ज खलीफा के ऊपर से देखने को बोला था, नीचे के सारे गाड़ी बिल्डिंग सब छोटे छोटे दिखते हैं। किसी पहाड़ पे चढ़ के देखो, वैसे ही सारे स्टार छोटे दिखते हैं। ये सन भी हम लोगों को तारों के कंपेयर में बड़ा इसलिए दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे नजदीकी तारा यही है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बन गया? स्टार बन गया। ठीक है, किससे बना? निबुला से। किससे बना? निबुला से। निबुला में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? निबुला के पास अपना हीट होता है? नहीं होता है। निबुला के पास अपना लाइट होता है? नहीं होता है। होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, तब जाकर के एक एनर्जी बनता है, जिससे कि सन में जितना भी एनर्जी है किससे आ रहा है? हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से। हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिसकी वजह से इसके पास इतना हीट और इतना एनर्जी है। ठीक है, क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है। नाभिकीय संलयन हो रहा है। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। अब आप ये बताओ, स्टार के पास अपना वो होता है कि नहीं? अपना लाइट
और अपना हीट होता है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि सन के पास हमारा हीट प्लस लाइट दोनों है, उसी की वजह से तो पूरा सोलर सिस्टम में लाइट पहुंचता है, यहां तक हमारे चांद में, हमारा अर्थ में, बुध में, हर जगह किससे लाइट पहुंचता है? इस हम सन से। और सन क्या है? स्टार है। मैं यहाँ पे सन के बारे में स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, कोई भी स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है ये बता रहा हूँ। नेबुला ऐसे होता है, फिर स्टार बनता है। स्टार में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद क्या होता है? सूरज में स्टार में हीट और लाइट खुद का होता है, ठीक है। और आपको पता है हमारे सन में सन का बाहरी लेयर जो है, जो ऊपर से, मान लो कि कोई सन है, ऊपर से अगर हम लोग छूने की कोशिश करेंगे तो इस किनारे का पार्ट में कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसके बाउंड्री में, किसके? सन की बाउंड्री में। और पांचवा बात क्या होता है पता है? ये जितने भी स्टार से किस फॉर्म में होते हैं पता है? किस फॉर्म में होते हैं? प्लाज्मा। किस फॉर्म में होते हैं? प्लाज्मा। अब आप बोलोगे प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पता है, आप बहुत बार पढ़े होंगे क्या होता है, किस स्टेट में होते हैं जितने भी मैटर से, किस में स्टेट होते हैं? सबसे पहले गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, यही तीनों स्टेट आपने पढ़ा होगा अभी तक। गैस, जितने भी गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी चीजें गैस है वो गैस हो गया। लिक्विड क्या? कहीं पर अगर लिक्विड किसी भी शेप में चेंज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लिक्विड पढ़े होगे। सॉलिड, जितने भी चीजें दिख रहे हैं आपको, सॉलिड दिख रहे हैं, सॉलिड क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे केमिस्ट्री की चीजें है, ठीक है। आगे हम लोग वो सब भी कंप्लीट करेंगे। अभी तक आप लोगों ने, मैं बोलना चाह रहा हूं, आपने क्या क्या विजुलाइज किया होगा और क्या क्या जानते होंगे गैसेस के बारे में, ठीक है। दूसरा किसके बारे में? लिक्विड के बारे में एंड सॉलिड के। चौथा फॉर्म होता है मैटर का, क्या पता? प्लाज्मा। चौथा फॉर्म प्लाज्मा। पांचवा फॉर्म बोस आइंस्टाइन बोला जाता है उसे। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा मैटर का चौथा फॉर्म है। और चौथा फॉर्म मतलब ये पूरा यूनिवर्स का सबसे हॉटेस्ट चीज है। मतलब कोई आयरन को, कोई लोहा को अगर आप पिघला करके उसे लिक्विड फॉर्म में डाल दो, जिसे हम लोग लावा बोलते हैं, जैसे ज्वालामुखी में होते हैं, हमारे अर्थ के बीच में भी बहुत सारे प्लाज्मा फॉर्म में क्या है मेटल्स पिघले हुए। जब भी कोई मेटल्स को पिघला दिया जाए, लिक्विड में बना देना, कोई लोहा को लिक्विड में बनाने के लिए सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर का यूज होता होगा, ठीक है। तो ये जितने भी सन है किस फॉर्म में है? प्लाज्मा फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्लाज्मा। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, क्या पूछा था? ये सन जो है किस फॉर्म में होता है? तो सन स्टार्स के किस फॉर्म में होते हैं? बहुत क्या क्या ऑप्शन था, गैसेस, लिक्विड एंड प्लाज्मा तो था ही, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और गैसेस मारते देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है, तो ये भी गैस होता होगा, बट नहीं, किस फॉर्म में है? प्लाज्मा। और दूसरे लोग लिक्विड में भी डाउट होता है, क्योंकि कभी कभी किसी वीडियो में, किसी कॉस्मोलॉजी के चैनल में देखे होंगे कि सन जैसे लगता है ना, आग डबक रहा है, लिक्विड जैसा डबक रहा है, और पूरा मैग्नेटिक फील्ड से बहुत सारे जो देखे हुए होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है, बट उस फॉर्म को हम लोग लिक्विड फॉर्म नहीं, प्लाज्मा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा स्टार्स के बारे में, ठीक है। 1 मिनट का होल्ड लूंगा मैं। आई होप आपको ये सब सुन करके अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा कि आखिर में ऐसे बनता है सूरज, हमारा सूरज कैसे बना, अब आपको कुछ समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या सीखेंगे पता है? स्टार्स 3 कलर में होते हैं। कौन कौन से कलर? रेड, व्हाइट एंड ब्लू। रेड, व्हाइट एंड ब्लू। ये डिसाइड कैसे होता है कि कोई स्टार रेड होगा, कोई स्टार व्हाइट होगा, कोई स्टार ब्लू होगा? ये कैसे होता है? तो टेम्परेचर से हम लोग उसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि रेड वाला किस टेम्परेचर में होगा, क्या सबसे ज्यादा गर्म होगा या सबसे ज्यादा ठंडा होगा? व्हाइट वाला कैसा होगा? व्हाइट वाला लग रहा थोड़ा कम होगा सुनने में। ब्लू कैसा होगा? किसका टेम्परेचर कैसा होगा उसके बारे में जानेंगे। मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूं और इसे मिटाता हूं। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर।
नॉर्मल टेम्परेचर में किसी भी स्टार का कलर क्या होता है? तो रेड कलर होता है। किस कलर में होता है? रेड कलर में। और क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 6000 एक्यूरेट नहीं है, लगभग में 10,000 से कम हो, 6000, 10,000, 8000 इस टेम्परेचर में रहता है। सबसे नॉर्मल टेम्परेचर है स्टार का, मतलब मिनिमम टेम्परेचर है भाई 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है आपको पता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम है। और ये किसका है? हमारे सन का, जो कि एक स्टार है। और हमारा सन किस कलर में है? रेड में। और दूसरा उसके बाद आता है व्हाइट, मीडियम टेम्परेचर मतलब 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में जब होता है तब जाके उसे बोलते हैं व्हाइट स्टार, व्हाइट स्टार। ठीक है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा टेम्परेचर है स्टार्स के पास। सोचिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है स्टार का टेम्परेचर। और वो किसके कलर में होता है? ब्लू। सोचिए अब स्टार्स के बारे में अब आपको देख करके आश्चर्य लग रहा होगा कि कितना ज्यादा टेम्परेचर में रहता है, और पूरा का पूरा प्लाज्मा फॉर्म में, पूरा का पूरा लोहा पिघला हुआ ऐसा फॉर्म में है। और आप बोलते हो तारे में घूमने जाएंगे, चांद तारे तोड़ के लेते आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग जानेंगे। जब तक आपको रियलिटी नहीं समझ आएगा तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा। और ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। सन के बारे में एक क्वेश्चन कितना होता है, बहुत बार पूछ चुका हूँ, लगभग मैं 50 बार पूछ चुका होगा सब एग्जाम को अगर मिला के वो पूछा जाए तो। ठीक है, कि सन का आउटर एयर का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? सबसे पहले एग्जाम के व्यू से हम लोगों ने क्या क्या जाना बताओ। सबसे पहले कोई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सन का आउटर लेयर का टेम्परेचर कितना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन का आंसर देखिए कि सन का सेंटर का टेम्परेचर कितना है, और आउटर का तो टेम्परेचर अभी तक बता चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना स्टार्स के बारे में। स्टार्स बनते कैसे, स्टार्स का जन्म कैसे होता है, किससे होता है? कि यूनिवर्स में एक गैसों का बादल तैरता रहता है। ठीक है, गैसों का बादल तैरता रहता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिक के संलयन होने के कारण एक एनर्जी बनता है जिससे प्लाज्मा का फॉर्म होता है और वो स्टार का फॉर्मेशन तैयार होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यही जाना एग्जाम। और सबसे पहले ये पूछा सकता है कि स्टार्स के पास अपना हीट या फिर अपना लाइट होता है कि नहीं होता है, बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। और दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन कि नेबुला जिससे स्टार बन रहा है, क्या उसके पास अपना हीट और अपना टेम्परेचर होता है? तो नहीं होता है। स्टार्स के पास होता है। और किसका नाभिकीय संलयन होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में। कितना टेम्परेचर होता है? 6000। अभी तक यही जाने। आगे हम लोग जानते हैं, देखिए अब किसका फॉर्मेशन हो चुका है और हम लोगों ने जाना टेम्परेचर के बारे में। जब सबसे कम टेम्परेचर में होगा, 6000 के लगभग में टेम्परेचर होगा, तब क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर। तब स्टार का कलर क्या होगा? रेड कलर होगा। उससे ज्यादा 20,000, 25,000, 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा? कलर व्हाइट होगा। क्या होगा? कलर व्हाइट होगा। मैक्सिमम हो जाए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या होगा टेम्परेचर? तब क्या होगा? स्टार का कलर ब्लू होगा। आई होप आपको सारा का स्टार्स मैं विजुलाइज कराने की भी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, क्या स्टार अब बन गया तो डेड नहीं होगा, मरेगा नहीं? क्या होगा? स्टार का जब बनना का प्रोसेस है तो वो खत्म भी होता है। कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ है? स्टार बन चुका है। ठीक है, स्टार बन चुका है। जैसे कि हमारा सन है वैसे ही एक स्टार बन चुका है। देखिए, अब जैसे हम लोगों का जन्म होता है, सबसे पहले हम लोग बच्चे थे, यंग होंगे, फिर बुढ़े होंगे और फिर डेथ हो जाएंगे। वैसे ही स्टार में भी होता है। अब स्टार कैसे बना? नेबुला से स्टार बना, स्टार बन चुका है। ये क्या है? स्टार है। अब पता है, अब जब स्टार खत्म कैसे होगा? जरा सोचो स्टार खत्म होगा कैसे होगा? जब इसके अंदर का ईंधन खत्म होने लगे। कैसे खत्म होगा? हाइड्रोजन का जो हीलियम में संलयन हो रहा है, वो हाइड्रोजन हीलियम कम होने लगे, खत्म होने लगे, तब क्या होगा? स्टार मरने की स्थिति में आने लगेगा धीरे धीरे।
तो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि हम लोग बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, तो ऐसा नहीं ना कि बच्चे में ही मर गए। तो स्टार का एज तो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जब स्टार बन गया, अब उसके बाद क्या होता है ना, जैसे इसका ईंधन मान लो कम होने लगा, जैसे ईंधन कम होने लगा तो ये क्या होता है, साइज में बड़ा हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये स्टार का मान लो साइज है, और अब स्टार का साइज क्या हो जाता है, बड़ा। अब स्टार का साइज हो जाता है बड़ा। अब इसी बड़ा साइज जब स्टार में ईंधन खत्म होने लगता है, स्टार में ईंधन खत्म होने लगता है, तो ये बड़ा साइज बन जाता है। ये बड़ा साइज को क्या बोलते हैं हम लोग, लाल दानव या फिर रेड जाइंट। रेड जाइंट, लाल दानव, लाल दानव या फिर रेड जाइंट। अब क्या होता है, अब यहां से क्या होता है ना, अब यहां से दो रास्ते हैं, स्टार के पास दो रास्ते हैं, एक तो इधर जा सकता है और एक इधर जा सकता है। ठीक है, देखो, एक इधर जा सकता है और एक इधर जा सकता है। जब स्टार, देखो अब क्या होता है ना, एक मिनट, अब इसके पास दो रास्ते रेड जाइंट बनने के बाद क्या क्या, अब रेड जाइंट के बाद ये बनता है क्या, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, एक मिनट, कैसा बनता है, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ। अब व्हाइट ड्वार्फ से जब ये चमक, अभी भी चमकता रहता है, रेड जाइंट बनने के बाद भी ये चमकता रहता है। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ कैसा दिखता है ये भी दिखा देता हूं, देखो। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ के बाद क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ। क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ जब बनता है तो तारा चमकना छोड़ देता है, तारा में कोई चमक और कोई हीट नहीं बचता है। उसके बाद मैं बोला, उसके बाद तारे के पास एक और रास्ता क्या बचता है, एक और रास्ता क्या बचता है, इधर जाना। इधर में क्या होता है, इधर में क्या होता है, जब स्टार इस फॉर्म में आता है, इसे, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरनोवा। सुपरनोवा, क्या बोलते हैं इस फॉर्म को, सुपरनोवा। अब सुपरनोवा बनने के बाद क्या पता है, सुपरनोवा हमेशा क्या होता है, सुपरनोवा हमेशा क्या होता है, ब्लास्ट होता है। अब देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप नेबुलस स्टार बना, और स्टार से, स्टार में जब ईंधन कम हुआ तो क्या बन गया, रेड जाइंट, लाल दानव। अब इससे यहां से दो रास्ते हैं, क्या क्या, एक तो उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ बनता है। व्हाइट ड्वार्फ में चमक रहता है, व्हाइट ड्वार्फ में चमक रहता है, बट जैसे वो जब ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है उसके बाद उसमें चमक खत्म हो जाता है, न हीट रहता है न चमक रहता है, तब तारा इसे डेड हो जाता है। उसके बाद अब सुपरनोवा जब बनता है, ये सुपरनोवा जब बनता है, सुपरनोवा जब बनता है तो ये सुपरनोवा हमेशा क्या होता है, ब्लास्ट होता है। अब सुपरनोवा ब्लास्ट होने के बाद तीन फॉर्मेशन बनाता है। कितना फॉर्मेशन बनाता है, तीन। इसमें से सबसे बड़ा वाला जो फॉर्मेशन होता है, सबसे बड़ा वाला फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं पता है, न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन। ये ब्लास्ट होने के बाद का बता रहा हूं, ब्लास्ट होने के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा इसका बनेगा वो बनेगा न्यूट्रॉन, सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा जो न्यूट्रॉन। उसके बाद इसमें से एक पार्ट बनेगा कौन सा, सबसे चमकीला, जो सबसे चमकेगा कम होगा, चमकेगा कम होगा, टिमटिमाना इसको बोलते हैं, चमकेगा कम होगा, और ये इसका नाम क्या होगा, पल्सर। पल्सर। और एक चीज क्या बनेगा, एक इसका फटने के बाद इसका बटने का तीसरा रूप क्या होता है, क्वासर। इसमें क्वासर में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा खासा होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, देखिए अब ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक न्यूबुला से स्टार का फॉर्मेशन हुआ नाभिक के संलयन करके हाइड्रोजन का हीलियम में। उसके बाद जब इसमें ईंधन खत्म होने लगा, हाइड्रोजन हीलियम कम
कम होने लगा तो ये स्टार बड़ा हो गया, बड़ा होकर क्या रूप ले लिया, रेड जायंट का, रेड जायंट का, लाल दानव का। अब यहां से इसके पास क्या दो रूप में जा सकता है स्टार, या तो इस तरफ जाएगा या तो इस तरफ जाएगा, ठीक है। इस तरफ जाएगा तो एक क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। व्हाइट ड्वार्फ में चमक रहता है, तारा का चमक रहता है। बट जब ये व्हाइट ड्वार्फ किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ में। जब ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो गया तब स्टार का चमकना बंद, हीट खत्म, ठीक है। एक रास्ता। अब दूसरा रास्ता क्या हुआ, ये क्या बन गया, सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा बन गया। और ये क्या होगा, हमेशा ब्लास्ट होगा। ये क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होकर 3 पार्ट में बटेगा, ऐसा नहीं कि 3 पार्ट में, ठीक है। किसमें किसमें बटेगा, सबसे पहले न्यूट्रॉन। आई होप आपको इधर वाला दिख रहा हो, क्या लिखा हुआ, 1 मिनट, चलिए दिख रहा है। सबसे पहले न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का क्या खासियत होगा, न्यूट्रॉन का क्या खासियत होगा, न्यूट्रॉन का क्या खासियत होगा, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। न्यूट्रॉन का क्या खासियत होगा, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। सबसे बड़ा कौन होगा, बिगेस्ट। इन तीनों टुकड़ों में से सबसे बड़ा कौन होगा, न्यूट्रॉन। और इन तीनों में से सबसे चमकने वाला कौन सा होगा, सबसे चमकने वाला कौन सा होगा, ये वही स्टार यहां पहुंच गया है। सबसे चमकने वाला कौन सा होगा, पल्सर। अब पल्सर बाइक का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। सबसे चमकने वाला पल्सर। और इसमें एक और क्या बनेगा, क्वासर। क्वासर मतलब क्वासर का सबसे, इसमें क्या क्वालिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनने वाले हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। किसी किसी स्थिति में, किसी किसी केस में ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये सुपरनोवा जब ब्लास्ट होगा 3 पार्ट में बटेगा। किसमें, न्यूट्रॉन। सबसे उसका खासियत क्या, न्यूट्रॉन का खासियत क्या, सबसे बड़ा पार्ट होगा उस टुकड़े का, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या बनेगा, पल्सर। पल्सर क्या होगा, सबसे चमकीला होगा। तीसरा क्वासर। क्वासर में क्या होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं बोल रहा हूं किसी किसी सिचुएशन में ये जो न्यूट्रॉन है, जो सबसे बड़ा पार्ट है इस टुकड़े का, ये सिकुड़ना चालू कर देता है, सिकुड़ते इतना ज्यादा सिकुड़ जाता है कि ये किसका रूप ले लेता है, पता है किसका रूप ले लेता है, ब्लैक होल का। किसका रूप ले लेता है, ब्लैक होल का। आपने हो सकता है बहुत बार ब्लैक होल का नाम सुना होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है। और ये ब्लैक होल इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि इसमें बोला जाता है कि अगर लाइट भी इसमें गया तो ये वहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकता, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और आपको पता है एक ब्लैक होल, अगर मैं ब्लैक होल का कुछ ऐसा दिखाऊं, ब्लैक होल मान लो ऐसे दिखाऊं मैं, इस ब्लैक होल का एक चम्मच, अगर मैं एक चम्मच उठा, अब हमारे अर्थ में जो चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं, एक चम्मच उसका टुकड़ा लेंगे ना, वो चम्मच का वजन 10 हाथियों के बराबर में होगा। कितने, 10 हाथियों के बराबर में होगा, समझे। ब्लैक होल का इतना कम डेंसिटी हो जाता है, मतलब ये स्टार सिकुड़ के इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इससे लाइट भी बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आप बता सकते हो पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे डेंजर चीज क्या है, सबसे डेंजर चीज क्या है पता है, ये ब्लैक होल। ये ब्लैक होल में इतना ज्यादा घनत्व बढ़ जाता है, इसका इतना ज्यादा घनत्व हो जाता है, सिकुड़ सिकुड़ के इतना ज्यादा घनत्व हो जाता है, किसी से भी टकराएगा तो उसे आराम से आर पार निकल जाएगा। तो ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजर चीज है, इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका कि इससे कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक डाउट आपके पास आना चाहिए, ये क्या है, स्टार। सबसे पहले क्या, स्टेप बाय स्टेप आप बोलते रहना साथ में, ये क्या है, स्टार। न्यूक्लियस स्टार बना, स्टार से क्या बना, रेड जायंट। जब इसका ईंधन कम हुआ रेड जायंट बन गया। मैं बोल रहा हूं रेड जायंट के पास 2 रास्ते हैं, एक या तो इधर जाए या तो इधर जाए। तब ये रेड जायंट को कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्टार व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या फिर सुपरनोवा बनेगा, क्या बनेगा, कैसे पता, ये कौन बताया सबसे पहले पता है, ये चंद्रशेखर ने बताया।
इंडिया के साइंटिस्ट ने बताया कि ये क्या बनेगा, कोई भी स्टार कैसे पता चलेगा कि वो व्हाइट ड्वार्फ में का रूप लेगा या फिर सुपरनोवा का, कैसे बताया? तो बताया गया कि सन के द्रव्यमान से अगर ये 1.44 है, वैसे 50 मान लेते हैं हम लोग, 1.44 गुना अगर छोटा हुआ, कोई भी स्टार का बात कर रहा हूं मैं, कोई भी स्टार अगर सन के द्रव्यमान से 1.44 छोटा हुआ, कोई भी स्टार सन का द्रव्यमान का 1.44 गुना छोटा हुआ, तो वो क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और व्हाइट ड्वार्फ के आगे ब्लैक ड्वार्फ। और जैसे सन के द्रव्यमान के 1.44 गुना अगर बड़ा हुआ कोई स्टार, तो क्या बनेगा? सुपरनोवा। तब आप बताओ, सन से बड़ा वाला ब्लैक होल बनेगा या फिर सन से छोटा वाला? तो आपको तुरंत बोलना चाहिए सन से बड़ा वाला। सन का द्रव्यमान से 1.44 ज्यादा अगर कोई भी स्टार का है, वो निश्चित है किसमें बनेगा? सुपरनोवा। और सुपरनोवा जब ब्लास्ट होगा किन पार्टों में बटेगा? न्यूट्रॉन में, पल्सर में, क्वासर में। न्यूट्रॉन का सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा? सबसे ब्राइटेस्ट होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड इसका बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये किसी केस में, हर स्टार, हर न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ करके ब्लैक होल नहीं बनता है। किसी स्थिति में न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ के इतना ज्यादा घनत्व बन जाता है कि ये ब्लैक होल का रूप लेता है। और ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि किसी भी लाइट को भी अपने अंदर से पास होने नहीं देता है। लाइट अगर उसके अंदर गया वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है। यहां तक आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली स्पेस से ही। अब बताओ ब्लैक होल खतरा क्यों है? क्योंकि इसका घनत्व तो इतना ज्यादा हो जाता है कि किसी भी चीज से टकराएगा तो उसे आर पार हो जाएगा। मान लो किसी फुटबॉल को, अगर किसी फुटबॉल या फिर लोहे का बॉल, इतना बड़ा बॉल है लोहे का, और सामने मान लो पुचका है या फिर कोई बहुत कमजोर चीज है, ठीक है, या फिर कांच का बॉल है, तो वो दोनों को अगर मैं लोहा का और कांच का बॉल को टकराऊंगा तो क्या होगा? कौन फूटेगा? कांच वाला। क्यों? क्योंकि वो उसका घनत्व कम था, इसीलिए फूट के निकल गया। इसीलिए जब भी अर्थ में मान लो ब्लैक होल आया और ब्लैक होल अर्थ से टकरा गया, तो क्या होगा? इसका डेंसिटी इतना ज्यादा है ब्लैक होल का कि अर्थ के सरफेस से फाड़ करके इस तरफ से निकल के उस तरफ चला जाएगा। और क्या होगा? धरती के बीच में, अर्थ के बीच में जितने भी मैग्मा है, जितने भी लावा है, वो बाहर आने लगेंगे और पूरा का पूरा हर जगह लावा होगा और पूरा अर्थ का विनाश हो जाएगा। इसीलिए ब्लैक होल से बचना इम्पॉसिबल है। यहां तक कि पूरा का पूरा सन को बर्बाद करने की ताकत रखता है कौन? ब्लैक होल। ठीक है। पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे डेंजर चीज क्या है? ब्लैक होल। अब देखिए, चलिए एक रिविजन करते हैं। सबसे पहले स्टार का जन्म कैसे होता है? निबुला से। निबुला के बोलो, निहारिका बोलो, ठीक है। निबुला से, निहारिका बोलते हिंदी में। निबुला में बादल रहते हैं, इसमें ना हीट रहता है ना लाइट होता है। क्या रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों का जब संलयन होने लगता है तब जाकर के स्टार का फॉर्मेशन होता है। स्टार में खुद का लाइट, खुद का क्या होता है? खुद का हीट होता है। अब जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है तब क्या बनता है? रेड जाइंट, लाल दानव। रेड जाइंट से दो ऑप्शन है, या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ। इधर जाएगा, उधर कौन बताया? चंद्रशेखर ने। कैसे? अब जब कोई भी स्टार अगर हमारे सन के 1.44 छोटा है द्रव्यमान से, तो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा और ब्लैक ड्वार्फ बन के खत्म हो जाएगा। उसके आगे जब अगर बड़ा है तब सुपरनोवा बनेगा। और सुपरनोवा जब ब्लास्ट होता है तब क्या क्या बनता है? न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वासर। न्यूट्रॉन सबसे बड़ा होगा इसमें से, ये ब्राइटेस्ट होगा पल्सर, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड जाता होगा। और किसी स्थिति में पल्सर सिकुड़ के न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ के क्या हो जाता है? इसका डेंसिटी, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब बढ़ के बाद क्या बन जाता है? ब्लैक होल।
यूनिवर्स का सबसे डेंजरस चीज और पूरे यूनिवर्स को बर्बाद करने का ताकत रखता है ये अकेला। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं इसे मिटा दूं तो क्वेश्चन पूछूं तो सुपरनोवा किस किस पार्ट में टूटता है? बताओ, सुपरनोवा किस किस पार्ट में टूटता है बताओ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सुपरनोवा किस किस पार्ट में टूटता है, और सुपरनोवा का कौन सा पार्ट स्टार का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा टूटने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद चमकीला होता है, कौन सा पार्ट में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये तीनों लिखिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद सन का सबसे आउटर लेयर का टेम्परेचर कितना होता है? सन का आउटर लेयर का टेम्परेचर कितना होता है? सन का सेंटर का टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पा रहे होगे। अगर कोई का आंसर नहीं दे पा रहे हो उसे खोजने की कोशिश करो, गूगल हो या फिर कहीं पे भी। मैं इसका आंसर दूंगा अगली क्लास में। तो कैसा लगा आपको तारों के बारे में जान के? कैसा लगा? मैं पूरा का पूरा कोशिश किया हूँ तारों के बारे में अच्छे से बता पाऊँ, और जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसे भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जहाँ तक बात है 6 का एनसीईआरटी में ये सब बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। ये सब मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया, और ये हायर क्लास में आपको मिलता। स्टार्स के बारे में अच्छा खासा जानकारी हम लोग ले चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, मिल्की वे के बारे में, जितने आसपास के हमारे गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं जितना भी चीज़ें का वर्ड बोला हूँ, न्यूट्रॉन बोला हूँ, पल्सर बोला हूँ, रेड जाइंट बोला हूँ, सुपरनोवा बोला हूँ, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, सन, निबुला, जितने भी चीज़ें को यूज किया हूँ मैं सबको आपको विजुलाइज कराने की कोशिश किया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है ये सब कंटेंट जुगाड़ने में, एडिटिंग करने में, डिस्क्रिप्शन, बहुत कुछ करना होता है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा मेहनत। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार चीज़ भी है और उन्हें भी ये चीज़ जानना चाहिए। थैंक यू।